हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। एक चीज़ मुझे काफ़ी समय से आकर्षित कर रही थी कि मैं उसके ऊपर जाऊं, कुछ समय बिताऊं, और मैंने डिसाइड किया और निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। एक गांव था, पगडंडी रास्ते थे और वो मैंने दूर से ही देखा था। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए, खेल रहे थे, कुछ बना रहे थे पत्तों से। बड़ा अच्छा लगा कि गाँव के लोग भी। और जब मैं गाँव में घुसा तो मुझे इस तरीके के कुछ नज़ारे दिखाई दिए, जानवर, बैल, ट्रैक्टर, इस तरीके। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा शांति थी, लोग आराम कर रहे थे, गर्मी का मौसम था और मुझे बड़ा सुकून मिला। शहरी भीड़ भाड़ से दूर लोग कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग खेतों पे काम कर रहे थे, कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर से अपने चारा जानवरों का इंतजाम कर रहे थे। तो ये बड़ी यही खूबसूरती है जो हमारे गांव को अन्य देशों की अपेक्षा अलग बनाती है। तो यहाँ से मैं निकला, मुझे जाना कहीं और था। मुझे खेतों पे किसी से मिलना था और मेन उद्देश्य था मुझे कुछ देखना था। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी हरे भरे खेत थे। पगडंडियों से होते हुए हम खेतों की तरफ गए। रास्ते में काफ़ी प्यास व्यास भी लगी, तो वहाँ ऐसा कोई साधन तो था नहीं। तो जो परंपरागत तरीके से गांव के लोग जो पानी पीते हैं, उसी तरीके से मैंने भी पानी को पिया। और ये मैं पहले से भी पीता चला आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी गांव का ही निवासी हूँ। अब कई सालों से शहरों में रहने लगा हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इन चीज़ों का अपना ही एक आनंद है। सच में इस तरीके से अगर आप अनप्लान करके किसी गांव में जाते हो और इस तरीके के नज़ारे अगर आपको मिल जाते हैं खूबसूरत, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यही वो चीज़ है जो मुझे काफ़ी लंबे समय से आकर्षित कर रही थी और मैंने सोच रखा था कि इस पे मुझे जाना है, कुछ समय बिताना है। आप समझ गए। अब मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं और ये क्यों बनाया जाता है और किस सीज़न में बनता है, इसका क्या महत्व है। हमारे यहाँ तो इसको टाड़ बोलते हैं, कहीं कहीं इसको मचान भी बोलते हैं शुद्ध भाषा में। और ये ज़्यादातर मक्का की रखवाली के लिए जो खेत होते हैं उसकी ऊंचाई से कुछ हट ज़्यादा बनाया, जिससे हम जानवरों को देख सकें। और फिर इस पर आराम करने के बाद हम निकले। कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे, हमने उनसे बात की और पूछा, चाचा जी राम राम। राम 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 राम। चाचा ये क्या कर रहे हो? घास छोड़ रहे हैं। घास किन खेल है? पशुओं को। अच्छा जी, खेत का है? खेत शिवाला का है। शिवाला का है। चाचा जी से तो बात धूप करने हो गई, के अब बाद तो बंद कर दो आप। की तरफ बढ़े तो रास्ते में कुछ अच्छे नज़ारे थोड़ी और दिखाई निकालोगे। दिए। और यही है वो जहाँ मैं आना चाह रहा था। ये मक्का का खेत जो हमारे यहाँ यूपी के ज़्यादातर ज़िलों में गर्मियों में और बरसात के मौसम में इस तरीके की फसलें दिखाई देती हैं। ये गर्मियों वाली फसल है और यही वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये है मचान टाड़, बहुत ही खूबसूरत जगह। मतलब इतनी गर्मी में भी वो राहत मिली इस पे बैठ के। मैं काफ़ी देर रुका, वीडियो में उतना समय तो नहीं दिखा सकता। और मैंने एक चाचा थे, उनसे बात की। चाचा जी राम राम। राम राम। चाचा जी ये क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको? इसे मक्का बोलते हैं। नहीं, वो तो मक्का है जिस पे आप बैठे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसे टाड़ बोलते हैं और मचान भी बोलते हैं। टाड़। हाँ। और मचान। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ी अच्छी हवा लग रही है। हाँ, इससे हवा भी लगती है और जानवर भी दिखाई देते हैं दूर तक के। अच्छा, दूर तक जानवर भी दिखाई देते हैं। हाँ। तो ये मक्का की रखवाली के लिए बनाया गया है? हाँ, इसकी रखवाली के लिए है। अच्छा, तो ये खुद ही बनाया है? हाँ, खुद ही बनाते हैं। अब ये मक्का कट जाएगी फिर क्या हटा देंगे इसको? फिर हटा देंगे, जब ये धुनिया ये उखेड़ के और खेती कर देंगे। सुबह कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ? सुबह आ जाते हैं कि 6 बजे से पहले ही आ जाते हैं। और कब तक रहोगे यहाँ? शाम तक रहते हैं कि 5-6 बजे तक। और खाना वगैरह? वो घर खा के ही आते हैं और यहीं आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी आ जाता है? हाँ। कौन लेके आता है? यही बच्चे लेके आते हैं। अच्छा, बच्चे ले आते हैं। हाँ। तो यहाँ पे सारा दिन यहीं पर। तो हाँ। गांव से तो बढ़िया लगता होगा यहाँ पर। हाँ, हवा आते, शुद्ध हवा आते, बाहरी जिधर की चले उधर की लगती है। हाँ, ये बात तो है। हाँ। 2 से 3 घंटे में रुका
और इस तरीके के नज़ारों का काफ़ी लुत्फ़ उठाया। नीचे बहुत गर्मी थी, लेकिन मचान पे बैठने के बाद मुझे बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई। और चाचा से राम राम बोलने के बाद मैं वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। आज का अनुभव बहुत ही शानदार था। हम कहते हैं कि किसान की लाइफ अगर इस तरीके की है तो सच में ये भी एक अपने आप में अच्छा है कि किसान भी अपने तरीके से, कुछ समस्याएं हैं उनके साथ, लेकिन इस तरीके की लाइफ जो चाचा ने मुझे आप लोग बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी जो शहर के लोग पिकनिक मनाने जाते हैं बाहर, तो गांव वाले लोगों के लिए रोज़ ही पिकनिक है। जब मैं अपनी बाइक से जा रहा था तो कुछ बच्चे मिले, उन्होंने लिफ्ट मांगी, तो मैंने हंसकर मना नहीं कर पाया और ये भी मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे, एक साथ ट्रिपलिंग की। मेरा चाल और मेरे सफ़र का यहीं से, और मैं अपने घर के, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।